हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 8 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। जितने साथी जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, वो सभी साथी हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.noplacement.com, यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अन्य एग्जाम संबंधित पीडीएफ भी आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कुछ लाइनों के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े, क्योंकि हमें खुद से ही लड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने जो एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रति हम डेडिकेट होकर स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो अपनी इच्छा को थोड़ा सा कंट्रोल में करके हुए हमें स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। देखिए, जितने भी साथी है जो हमारे चैनल में पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे डेली करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, 7 जून के जो क्लास थी उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो डिस्कस कर लेते। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने जातीय आधारित गणना नाम से जातीय आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है? तो ये कौन से राज्य सरकार ने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था? बिहार, ठीक है। तो बिहार क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब चलते कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट सभी क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल की क्लास के जो क्वेश्चन सभी को एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से। कि हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब जीता है। तो किसने जीता था? ये जो खिताब में अपने नाम किया था, राफेल नडाल के द्वारा जीता गया था। हाल ही में किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान चलाया गया? तो एनसीसी के द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा ये श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया है। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य जो संपत्ति जो एक्स अभ्यास शुरू किया गया था, तो किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच ये शुरू किया गया था, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमारा, देखिए, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नई एमडी नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो ए मनी मेघ लाई को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। तो ये जो उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया गया, कौन से स्टेट के अंदर किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इनका जो उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, 7 का है कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा, ठीक है, और मान्य प्राधिकरण की राष्ट्रीय जो खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया इसका उद्घाटन? तो ये किया गया बिहार के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, मुंबई जो फिल्म महोत्सव 2022 में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन संघ पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कौन सी फिल्म को? तो टर्न योर बॉडी टू द सन, ठीक है। इसको क्या दिया गया? ये अवार्ड दिया गया है। तो हमने कल की क्लास के जो क्वेश्चन थे यहाँ पे रिवीजन किए हैं। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ, जो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को आज का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर जो एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है? ठीक है। तो कहाँ से दिखाई है? फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु एम.के. स्टालिन है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या दिया? इसको हरी झंडी दिखाई है। तो तमिलनाडु क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम इस लग्जरी क्रूज की बात करें तो इसमें 11 मंजिला क्या है? पर्यटक जहाज़ है, जो इसमें लगभग 2000 यात्री और लगभग 800 जो चालक दल है ना, इस सदस्यों को क्या कर सकता है? ये समाहित कर सकता है, ठीक है। जो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में किस राज्य में तंजावुर में पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय उद्घाटन किया? तमिलनाडु में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल पृथ्वी ऐप लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा मछुआरों के लिए आजीविका हेतु समुद्री सेवा पार्क स्थापित किया? तमिलनाडु में। और हाल ही में किस राज्य में वाद्य यंत्र नरसिंह पट्टेनाग जो सोम को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये सभी क्वेश्चन को आप हमारे पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल के साथ। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से विजिट करके आप डिटेल में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म जो अकादमी अवार्ड है 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड? तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्की कौशल को ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो इनको सर्वश्रेष्ठ है ना
अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पे हुआ है तो ये कहाँ पे किया गया है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म जो अकादमी पुरस्कार जो ये कहाँ पे किया गया है, इसका जो आयोजन है अबू धाबी में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है महिला में बात करें तो कीर्ति सेनन क्या है में फिल्म के लिए दिया गया है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वो कौन है, विष्णुवर्धन शेरशाह है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, शेरशाह है। जो बेस्ट प्लेबैक जो बैक सिंगर फीमेल है वो कौन है, आशीष कौर को जो रातान जो लंबिया फिल्म के लिए जो शेरशाह में है इसको दिया गया है। ठीक है, और बेस्ट प्लेबैक जो सिंगर मेल है उसको जुमिन नोटियाल को ये दिया गया है। ये भी शेरशाह फिल्म के लिए राता लंबिया सॉन्ग के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए, सर्वश्रेष्ठ गीत है वो कौन सा है, तो कौशल मुनीर लहरादो के लिए जो 83 है उसके लिए ये दिया गया है। और जो बेस्ट जो मेल डेब्यू है अहान शेट्टी तड़प के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण किसने, सरवरी भाग ने बंटी और बबली सेकंड के लिए। और अनुकूलित सर्वश्रेष्ठ कहानी किसके, कबीर खान संजय पूर्ण सिंह चौहान 83 के लिए। ठीक है, और सबसे सहायक अभिनेता महिला कौन है, साई तमहर मिम्मी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जो सहायक अभिनेता पुरुष है वो कौन है, पंकज त्रिपाठी लुड्डो के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे अवार्ड से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इन सभी को आप है ना PDF के माध्यम से आसानी से इनको याद कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन तब चलते। तीसरा है कि हाल ही में जारी एशिया के जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान से स्थान पर मिला है, तो कौन से संस्थान को इसमें शीर्ष स्थान मिला है भारतीय को, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को इसमें मिला है। ठीक है, तो इस सूची में जो बेंगलोर है इसमें कौन सी रैंक रही है, तो इसमें 42 की रैंक रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है 2021 कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में प्रथम स्थान पर थी, कौन से थी, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु रहा था। ठीक है, किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो M जगदीश कुमार को इसमें नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसी जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली जो महिला कुलपति नियुक्त किया गया तो नीलफोर खान को किया गया है। और हाल ही में किसी जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया तो शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसमें क्या गया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडिया के द्वारा जीता गया है, पोलैंड को हरा कर। देखिए, स्टार्टिंग में जो भारत इसमें 0-3 से पिछड़ रहा था, लेकिन भारत ने शानदार वापसी करते हुए क्या गया था, पोलैंड को 6-4 से हरा दिया है। ठीक है, और यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते। देखिए, हाल ही में किसने दूसरा LG आइस कप जो हॉकी चैंपियनशिप 2022 जीता है, तो किसने, लद्दाख स्काउट ने जीता है। ठीक है, और किस राज्य में 11वीं जो हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जीती गई है। और हाल ही में किस राज्य में सब जूनियर जो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में उड़ीसा ने किस राज्य को हराकर 12वीं राष्ट्रीय जो सीनियर जो महिला हॉकी चैंपियन जीती है, तो कर्नाटक को हराकर चैंपियनशिप जीती गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 खिताब जीता है, तो जर्मनी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य ने झारखंड को हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो हरियाणा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने वैश्विक पहल जो लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मूवमेंट लॉन्च किया गया है, तो इसको जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए, इसका जो दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो क्या है, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी है उसके अनुरूप हो और उसमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए किस एकीकृत वन स्टॉप समाधान का लॉन्च किया, तो रेल मदद को लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला मछली बाजार है फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो असम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो असम बन गया है। ठीक है, और किसी मोटर व्हीकल कंपनी ने अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है, तो टाटा मोटर्स का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए कि हाल ही में
किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अमृत महोत्सव पॉडकास्ट जो लॉन्च किया गया था जीके रेड्डी द्वारा किया गया, और किसी मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में ये भी प्रीवियस डे करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, छठा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से कि हाल ही में नाटो सहयोगियों और भागीदारों के साथ किस सागर में नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सागर में, तो बाल्टिक सागर में किया गया है। ठीक है, तो इसका जो अभ्यास है बाल्टिक सागर में किया गया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखिए कि भारत किस देश के बीच नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास तो क्या है, तो बांग्लादेश में। ठीक है, भारत और किस देश के बीच नौसैनिक द्विपक्षीय जो अभ्यास है बंगोसागर हुआ है, तो बांग्लादेश के बीच। ठीक है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लांबितीय 2022 किया गया, तो सेशल्स के बीच। ठीक है, और नाटो द्वारा किस देश में लोक्ड शील्ड जो नामक साइबर रक्षा अभ्यास किया गया, तो एस्टोनिया क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इट राइट्स चैलेंज प्रोग्राम किस शहर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो कौन से शहर में ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदौर ने इसे क्या है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया, तो चंडीगढ़ को दिया गया है। ठीक है, और हाल ही में जारी विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर आया था, इसमें भारत 150वें स्थान पर रहा है। और हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में तो भारत कौन से स्थान पर आया, तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, और हाल ही की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर आया है, तो इसमें भारत 21वीं पोजीशन पर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2021 के जो वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत कौन स्थान पर आया है, तो इसमें कौन से 71वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे हमने इंडेक्स के रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 8 क्वेश्चन है जो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 जून को विश्व ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 11 फरवरी को ना विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 13 को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 12 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 20 की बात करें तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और 22 की बात करें तो विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, सभी को आप PDF के माध्यम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समानीकरण डोज में हम 261 क्लास को डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी 260 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में दी गई है। और कृष्ण भक्ति का प्रथम और जो प्रधान ग्रंथ कौन सा था, श्रीमद् भागवत गीता क्या था, इसका प्रथम ग्रंथ था। ठीक है, पाली ग्रंथों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्राम भोज्य कहा जाता था। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी शासकों ने इसको शुरुआत दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला ईरानी जो शासक है जिसने बाद में कुछ भाग में अपना अध्ययन कर लिया था वो कौन था, डेरियस था। ठीक है, तो हमने समानीकरण डोज क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जितने साथी हैं आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने है, तो कमेंट के माध्यम से आप सभी इसका आंसर जरूर करेंगे। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अचल शुरू किया गया है, तो ये जो विशेष अभियान शुरू किया है ना अचल, ये कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, राइट आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, तो ये हमारे थे करंट के क्वेश्चन, साथ में समानीकरण जो क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने साथी जो हमारे चैनल पहले भी गए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए। ठीक है, हो गई ये बात। और सभी को PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करना है www.nocreation.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो क्या भाई टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।